मोमिना और अली समीना और बिलाल के तोहफे लेकर तो पहुंच गए, लेकिन बिलाल और समीना के वो तोहफे जो जर्मनी से लाए थे वो किधर हैं। मोमिना अली की ईदी देखकर अब बिलाल भैया साहब आएंगे और बताएंगे कि हमने भी वो तोहफे भिजवा दिए थे, क्योंकि बिलाल साहब को अपनी पोजीशन क्लियर करने का तो बड़ा ही शौक है। बहरहाल इससे पहले उनको ख्याल नहीं आया होगा कि वो तोहफे किधर हैं, और अल्लाह ही जाने वो दिए हैं भी या नहीं दिए। मैं इन लोगों की मेंटालिटी देखकर बता रही हूँ कि बिलाल साहब ज़रूर सफाई देने आएंगे और बताएंगे कि हमने भी वो भिजवा दिए थे। अब सोचने वाली बात यह है कि मोमिना और अली हमेशा बिलाल की गैर मौजूदगी में क्यों आते हैं। क्या बिलाल उनको आने नहीं देता? इसी वजह से उसने घर पे दरवाजे पे भी कहा कि अंदर आने की इजाज़त है, और जब एक मरतबा वो उनकी मौजूदगी में गए थे तो वो कमरे से बाहर ही नहीं निकले थे। और चलो जो भी है, वो तो गैर मौजूदगी मौजूदगी में आते जाते रहते हैं। बिलाल और समीना तो एक मरतबा भी उस फ्लैट पर नहीं गए जहाँ पर मोमिना और अली रह रहे हैं। इसी से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है कि आखिर बिलाल साहब और समीना को हमेशा किसी न किसी से इस घर में कोई ना कोई मसला रहता ही है। पहले आयशा से रहा, फिर आमना से रहा, फिर उमैर से रहा, और अब ले देकर मोमिना और अली इस साल निशाना बन गए। अब तो कोई बचा ही नहीं। अगले साल ऐसा ना हो कि आप लोग माँ जी से ही रुस जाओ अपनी, क्योंकि बारी बारी इन लोगों के किसी न किसी से फड्डे और छड्डे चलते ही रहते हैं। बहरहाल मोमिना की ईदी पर बात करूंगी। मरियम के साथ इतना घटिया सलूक क्यों किया गया? चप्पल मुंह पर दे के मारा उसको, और इतनी तजलील क्यों की गई? भला कोई भाई अपनी बहन को ईदी पर सिर्फ जूतियां देता है? कितनी बुरी बात है कि मरियम के साथ हमेशा ये लोग ऐसे ही करते हैं। इस पर बात करूंगी। आपने वीडियो को मेरी एंड तक सुना है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मोमिना और अली ने बहुत अच्छा किया कि वो लोग अपनी बहनों की और जो भी उनकी हैसियत थी सबकी ईदी लेकर पहुँच गए। लेकिन ईदी में मुझे एक चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, और वो थी मरियम के जूते। जूते अव्वल तो किसी को देने नहीं चाहिए, क्योंकि साइज़ का बहुत इशू होता है, और अगर दिए ही हैं तो दो बहनों मतलब एक बहन को आपने दो बहनों को आपने सूट दे दिए और एक को आप जूतियां दे रहे। कितनी बुरी बात है। पिछली मरतबा भी बिलाल साहब उसके लिए बगलों में लगाने वाली परफ्यूम लेकर आए, जिसकी वीडियो भी बनाते हुए दिखाई। बेचारी मरियम मुझे हमेशा से इतनी ज़्यादा इनोसेंट लगती है। इनके ख़ानदान में कुछ कहती नहीं, सबसे बना कर रखती है, और सबसे ज़्यादा मोमिना और उसकी बेटी का ख्याल भी मरियम रखती है। वो एक सूट डिज़र्व करती थी। बहुत गलत किया आप लोगों ने, और मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगा जब मैंने देखा। ऑल्दो इतने ज़्यादा कमेंट नहीं आए मरियम के हवाले से, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगा कि ये जूती किसी को भी ऐसे ईदी पे नहीं देखते। अव्वल तो आप लोगों को पैसे दे देने चाहिए थे, उनकी मर्जी, वो जो चाहे ले ले। लेकिन चलो, आप लोगों को वीडियो बनानी होती है, आप लोगों का उठना बैठना खाना पीना सोना मरना सब यूट्यूब ही होता है, तो फिर इस वजह से आप लोगों को ये तोहफे तहाइफ ये ड्रामेबाजियाँ करनी पड़ती हैं। आंटी का सूट बहुत अच्छा था, आयशा की शर्ट भी बहुत अच्छी थी, सबीना का सूट तो बेहतरीन था। और वो लोग कह रहे हैं कि सर्दियों के तो जर्मनी में ठंडा मौसम होता है, वहाँ पर ज़्यादातर ऐसे कपड़े ही काम आते हैं, तो इस वजह से उन्होंने ये कपड़े दे दिए होंगे। तो बहरहाल चलो जो भी है, पहला स्टेप बिलाल की तरफ से तो कुछ ना बढ़ाया गया, लेकिन कम से कम अली और मोमिना ने बढ़ाया तो सही ना। वो गैर मौजूदगी में ही सही आए तो सही ना। उनके मुंह पर एटलीस्ट समीना और बिलाल का और उनके बच्चों का नाम आया तो सही ना। बिलाल भैया तो जब से आए हैं मैंने उनके मुंह से अनमोल नाम का लफ्ज़ तक नहीं सुना। कल को जब समीना इस घर में नहीं आई थी, उस वक्त तक तो तुम्हारी अनमोल और मोमिना भाभी ही कंटेंट हुआ करते थे, लेकिन आज तुम इतने ज़्यादा जो है वो तुम्हारे आंखें सर को चढ़ गई हैं कि मतलब इंसान क्या होता है और क्या से क्या हो जाता है ना देखते देखते। तो वही यहाँ पर सीन चल रहा है। तो अब देखना ये है कि इन्होंने जो तोहफे ये लोग लेकर आए थे अनमोल के लिए और ज़यान के लिए और अपने बड़े भैया के लिए, तो वो तोहफे बिलाल साहब ने दे दिए किधर नहीं दिए। सफाई देने तो ये ज़रूर आएगा गुन्ना, क्योंकि आपको पता होगा कि वो गाड़ी वाला सीन और सारा कुछ सीन। और सबसे ज़्यादा मुझे पता है गुस्सा किस बात पर आता है कि ये पूरा ख़ानदान एक दूसरे को टॉन्ट ही करता रहता है, और उमैर कुछ आके बोलता है तो फिर सबको आगे लगती है। मतलब तुम लोग आपस में टॉन्टिंग करो, तमाशे करो, यूट्यूब पे सब कुछ दिखाते फिरो, और अगर कोई दूसरा बंदा, दूसरा क्या यार, घर का दामाद ही है, जिसको तुम लोग अब कंटेंट के लिए इतना उतावले हो रहे हो कि कोई दावतें कर रहा है, कोई ईदियाँ दे रहा है, तो फिर बंदा तो हंसेगा ना यार कि मतलब इतने पागल हैं ये लोग कंटेंट के लिए। इतने ही कोई पागल है, एटलीस्ट उमैर के जो घर वाले हैं वो कंटेंट के लिए तो बेवकूफ़ नहीं बनाते ना एक दूसरे को, हैं। उनका जो कंटेंट बन जाए, वो अजीब अजीब हरकतें तो नहीं करते ना। पहली दफ़ा दावत कर ली, जाने से पहले ये बिलाल भैया इतना गुन्ना था कि ये मिलकर नहीं गया था, सबको जलील करा के गया था। अब ये इतना अच्छा हो गया कि सबकी दावतें कर रहा है, तो फिर लोग तो हंसेंगे ना। दूसरी तरफ वो मोमिना का भी यही हाल है। तो लोग बेवकूफ़ नहीं होते, लोग सब कुछ समझते हैं, लोगों को सब कुछ समझ आ जाता है। और जो आप लोग पूरी ख़ानदान के सामने, अपनी पूरी दुनिया के सामने अपनी फैमिली के इतने तमाशे दिखाते हैं ना, तो लोग उसको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। बाकी ईदी अच्छी थी, चलें अच्छी बात है, आपने सबको दी, और अब तो सारा ही कुछ हो गया। पहले कहा था कि भाई बहनों को दो, बहनों को भी दे दी। हाँ, मरियम को जूता दिया, वो मुझे बहुत बुरा लगा सीरियसली। ये हरकत आपको करनी नहीं चाहिए थी। भले से उसके पास लाखों सूट हो, भले से उसके पास हर चीज़ हो,
ये चीज़ ना, ये बात ज़ेब नहीं देती थी, ठीक है, कुछ कुछ हज़म नहीं होती थी मुझे। बहरहाल चलो, कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ, सारा कुछ हो गया। और अली साहब को हमेशा कोई ना कोई मस्ती फंटरगिरी सूझती ही रहती है। अब आज भी ये बंदा झुक झुक के उनसे मिल रहा है और किसी न किसी तरीके से टॉन्टिंग कर रहा है कि ऐसे होता है वैसे होता है, कि तमीज़ से आप जाकर नहीं मिल सकते हैं। फिर उसके जवाब में अगर उमैर आप लोगों को कोई टिका के जवाब देता है ना, तो फिर बहुत बड़ा बुरा लगता है, बड़ा नहीं बुरा लगता है। तो फिर उसके जवाब में आप लोगों को लगता है बहुत बुरा, क्योंकि वो बंदा कहता है सच, ठीक है। हाथ उठा के वो जिस तरह कह रहा था ना कि अल्लाह ऐसी दावतें बार बार हों और ऐसी ईदियाँ बार बार मिले, देर आए दुरुस्त आए, तो वो दरअसल आप लोगों का मजाक उड़ा रहा था कि कंटेंट के लिए इंसान कितना बेवकूफ़ बन जाता है, कितना पागल बन जाता है। और जिस तरीके से उसने टेबल पे आमना के मजाक बनाया ना कि अल्लाह करे कोई हमारी भी ऐसी दावतें करे, तो वो भी आप लोगों के मुंह पर चपेट थी कि जिस तरीके से आप लोग। अच्छा, मुझे आज इतना हैरत भी हुई कि चलो मोमिना और ये लोग इफ्तार पे आए पहली मर्तबा, और दस्तरखान पे कोई ढंग की चीज़ ही नहीं थी, ठीक है। ना समोसे बनाए गए, ना रोल बनाए गए। कैसे इन लोगों ने जो है वो इतनी सी इफ्तार बना कर दे दी। और मतलब एक आमना है यार, जो इसके घर में कोई भी आ जाए ना, कोई भी हो, चाहे वो उसका काम आता हो ना आता हो, वो हमेशा दिल से सबको खोल कर वेलकम करती है। क्योंकि ये सब कुछ करने के लिए, मैंने आपको कल भी बोला था कि मजबूरी नहीं होती, शौक़ होता है, और आमना को इन चीज़ों का शौक़ है। मेरे पास जितने भी कमेंट आते हैं ना, वो यही आते कि यार हम इस फैमिली को सिर्फ आमना की वजह से जानते थे। हम नहीं जानते थे कि बिलाल साहब एडिटिंग करते थे, हम नहीं जानते मोमिना कौन, हम नहीं जानते दूसरा फलाना कौन। आमना थी तो हम देखते थे, और आमना ही की वजह से इनके व्लॉग्स भी चलते हैं। बहरहाल आमना जैसा कोई नहीं हो सकता, आमना जैसे बड़े दिल का कोई नहीं हो सकता, और आमना जैसी कुकिंग भी कोई नहीं कर सकता इनकी फैमिली में, ये तो तय है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।